तो चालू हो गई है क्लास।
पेपर होगा ना। बैठ जाओ। सही है। तो 3-3-5 उसमें प्रोपोर्शन का विषय नहीं लगा, इसलिए सर मैं 3-3-5 बताया। गलत हो गया। हाँ बोल जाएंगे, ये पेपर ही होगा। अब क्या हुआ? अरे बस पंच का मेरे चक्कर में सब परेशान है। ऐसा क्या कर रही है? चलो ये लो इसका अनन्या। चलो बात कर। कहाँ तक हो गया एक बार देख लो। इरिगेशन तो हो गया था। सब बैग उतार ले और रख ले ले। दौड़ लगा ली। आज बच्चे कंप्लीट है। वो तो क्रॉपिंग पैटर्न हो गया, इरिगेशन हो गया था। आज हम बात करने जा रहे हैं बेटा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में। जो क्रॉप हुई है बेटा उसका मैनेजमेंट करना है। आवाज है बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जल्दी आओ बेटा। नहीं आज शादियां ज्यादा है और लेट आ गए थोड़ा सा। 4:15 कर दिया है तो 4:30 तक आते हैं। अरे क्या फालतू है, आप पढ़ा रहे हैं। तो उसके इसके नोट्स नहीं मिले हैं, वर्क पावर के, साउंड के, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, उन सब के मिल गए हैं। ठीक है चलो अब स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। इसको खत्म करेंगे, जिससे आज हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट सन पे हो जाएगा। तो लास्ट सन पर हमने बेटा 2 टॉपिक स्टडी किए हैं। एक किया था बच्चों क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट और एक किया था बेटा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तो वेराइटी में इंप्रूवमेंट हो चुका है, क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट हो चुका है। तो आवाज दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट हो चुका है, सीड में जितनी भी चेंजेस करने थे हम वो पढ़ चुके हैं। दूसरा था बेटा क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, तो सॉइल में जितने भी चेंजेस करने थे, सॉइल को क्या क्या यूज की जरूरत थी बेटा, वो सब चीजें हम स्टडी कर चुके हैं। अब जो प्रोडक्शन हुआ बेटा, जितने भी जो भी बेटा क्रॉपिंग पैटर्न हमने चेंज किए थे, उससे जो क्रॉप आपको मिली है बेटा, उस क्रॉप का मैनेजमेंट करना है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जैसे बेटा हमने क्रॉप बेटा लेके आए, तो अगर क्रॉप ज्यादा से ज्यादा हुई है तो उसको रखना भी, बचाना भी बेटा बहुत जरूरी है। जैसे क्लाइमेट से, जैसे बाहर अगर खुले में रखी हुई है तो अगर बेटा रेन हो गई, बरसात हो गई, तो वो क्रॉप खराब हो सकती है। इसके अलावा घर में बेटा जितने भी इंसेक्ट है, कुछ अनवांटेड प्लांट्स, अभी ये हुआ नहीं क्या क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, ये तो हो गया ना। अनवांटेड प्लांट नहीं हुआ। चलो जल्दी आओ। तो बेटा जो अभी हम बात कर रहे हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, बता जो क्रॉप बेटा लैंड पर हो रही है उसको कैसे बचाएं। तो लैंड की बेटा
मैम, मैडम, गाना मैडम, इसकी आवाज की मैम, ये आवाज बंद कैसे होगी यहाँ से? माइक पे नहीं है, यहाँ पर आ रही है, तो मेरी नहीं है। ये अमन करके है कोई, उसका म्यूट नहीं है। अमन, इसको म्यूट करिए, या आप यहाँ से कर दो ना। कर दिया उसने, कर दिया। नहीं हुआ तो एक बार बता। बच्चों आवाज आ रही है मेरी? चलो जो बोलेगा तो आप देखिए। बैठ के दोनों बैठो वहाँ पे। नहीं बहुत दिन 10 दिन बाद की, कोई साल भर आओ तो भी ऐसे बताते हैं। जब जल्दी से बोलो तो सुन गया, आगे पीछे हो जाओ, क्लास सही रहेगी। चलो बात कर रहे हैं बच्चा। चलिए आवाज नहीं। प्रोटेक्शन की बात कर, प्रोटेक्शन तो हो गया। चलिए हाँ, प्रोटेक्शन ये नहीं। अच्छा अब आवाज कंप्लीट कर दो। क्रॉप वैरायटी हो गया था, क्रॉप प्रोडक्शन हो गया था, अब है बेटा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। हाँ इसलिए बात कर, अब आवाज नहीं। तो बेटा जो क्रॉप लैंड पर हो रही है बेटा, उसको सेव करना है बेटा। अब उसको बेटा सेव किससे करना है? तो जैसे आपके नेचर में बहुत सारे पेस्ट इंसेक्ट है, इंसेक्ट से बचाना है। इसके अलावा बेटा हमारे नेचर में बहुत सारे बीड्स हैं। बीड्स तो जानते हो, अनवांटेड प्लांट जो बेटा क्या करते हैं, क्रॉप की ग्रोथ को रोक देते हैं बेटा। तो पेस्ट एंड अनवांटेड प्लांट को क्या करना है? कंट्रोल करना है। इसमें अनवांटेड प्लांट में कुछ एग्जांपल दिए हैं बेटा, जैसे एक एग्जांपल है जंथियम। क्या बोलते हैं? जंथियम, जिसको बेटा गांव में बोला जाता है भोपरू बोला जाता है बेटा, ठीक है, भोपरू इसमें दिया है, मतलब उसका नाम है बेटा। और एक है बेटा पेंथिनियम, जिसे गाजर घास बोलते हैं। हाँ ये टाइप होते हैं बेटा बीड्स के। जैसे आप लोग ने शायद सभी ने
बथुआ सुना है, उसके पराठे खाए होंगे। तो बथुआ जो है बेटा वो भी एक आवाज, बथुआ जो सुना पालक जैसा होता है, पालक के छोटे छोटे पत्ते, उसके चौड़े पत्ते होते हैं, उसके छोटे छोटे होते हैं। अरे बोलने तो भैया, उसकी सब्जी भी बनती है, उसके पराठे भी बनते हैं। तो वो बेटा आपके बेटा अनवांटेड प्लांट में आता है। गाजर घास बेटा बिल्कुल पतली पतली ग्रीन कलर की होती है, और प्लांट में मतलब जो क्रॉप हो रही है उसके साथ अगर उगने लगती है, तो जो क्रॉप है बेटा उसको प्रॉपर अमाउंट में न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। तो ये बीट्स जो होते हैं बेटा वो खुद और न्यूट्रिएंट लेने लगते हैं। तो अगर क्रॉप को बेटा न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे सॉइल से, तो क्रॉप उतना ग्रोथ नहीं कर पाएगी बेटा। तो जो अनवांटेड प्लांट है, जेंथियम है, पेरिथीनियम है बेटा, एक साइपरनियस रोटंडस है बेटा, जिसे मोथा बोलते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं सबके फिगर दिखा देता हूँ। तो आप सब लोग साइपर मतलब ये उसका नाम होता है साइंटिफिक में, मोथा बोलते हैं हम अपने गांव की लैंग्वेज। ठीक है, तो आप सब लोग देख लीजिए, सबके एग्जांपल आपको फिगर दिखा देते हैं। पहले मैं दिखा रहा हूँ जेंथियम का। तो जेंथियम बेटा ये देखिएगा, सबने देखा होगा। क्या किस तरह का होता है ये, और ये जब ड्राई हो जाता है तो चिपकने लगता है कपड़ों से। नहीं देखो, अरे ये जो इसकी सीड है ना, धतूरा नहीं है बेटा, मतलब जेंथियम बोलते हैं, बुकरू बोलते हैं, और ये ड्राई हो जाता है तो ये चिपकने लगता है। भाई कौन सी दुनिया चल रही है तुम लोगों की, पता नहीं कौन सी दुनिया में लगे। बस मत दिखाओ, बस काफी है, बस काफी है बेटा। तो ये जो होता है बेटा, ये क्रॉप के साथ जब ग्रो करने लगता है, तो जो क्रॉप का जो डेवलपमेंट है बेटा, इसको न्यूट्रिएंट लेने लगता है, तो पास वाला क्या हो जाता है बेटा, कम डेवलप हो पाता है। तो ये जो जेंथियम है बेटा वो अनवांटेड प्लांट है, जो कि क्रॉप के अलावा हम इनको उगाते नहीं है बेटा, अपने आप ये उगने लगते हैं बेटा। तो इससे क्या होता है, जो क्रॉप का जो ग्रो होना चाहिए वो नहीं हो पाता। हाँ, ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है बच्चे। दूसरा है पेरिथीनियम, उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पार्थेनियम ये तो सबने देखा, ये सबने देखा होगा, छोटे छोटे वाइट फ्लावर निकलते हैं। इसको बेटा देख लीजिए, आवाज नहीं आ रही। भाई ये देख लो, मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये बीड्स है बेटा, नहीं तो फिर सबको एक एक टेबल पर अलग कर दूंगा, फिर एक दूसरे शक्ल देखते रहना। बस पढ़ना हो तो पढ़ लीजिए, इसके नाम याद रखने हैं। ये सब बीड्स है बेटा, जो क्या करते हैं, अनवांटेड प्लांट है, जो कि क्रॉप की ग्रोथ को क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं, कम कर देते हैं, जिससे क्रॉप प्रोटेक्शन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा। तो इनसे हमें बचाना है बच्चों। तो नॉर्मली क्या होता है, ये ऐसा प्लांट है बेटा जिस लैंड पर अगर ये उगता है तो ये चारों तरफ उगने लगता है, और बहुत जैसे क्रॉप करते ना ऐसे ये ग्रो करता है। पेरिथीनियम है बेटा, जिसको बेटा बोलते हैं गाजर घास। क्या बोलते हैं, गाजर घास बोला जाता है। अगला देखते हैं, अगला कौन सा बेटा, साइप्रस रोटंडस, ये बेटा चाहिए, ये बेटा घास है, गाजर घास बोला जाता है इसको बेटा। लाइव स्टॉक जो एनिमल होते हैं ना, पेट एनिमल, सॉरी इसको वो बोलते हैं मोथा, मोथा इसको बोला जाता है, मोथा बेटा। ठीक है, मोथा इस तरीके का।
तो मैंने 3 नाम बताया बेटा, जेंथियम, दूसरा परथेनियम और तीसरा साइप्रिनस रोटंडस। ये तीनों ही बेटा कैसे हैं, ये सब आपके आते हैं अनवांटेड प्लांट हैबिट्स। बेटा कौन कौन से है, जेंथियम एक सही है, पार्थेनियम का जनरल नेम क्या है, गाजर घास। तीसरा कौन सा है, रोटंडस, इसका नाम है बेटा मोथा। ये सभी कैसे प्लांट है बेटा, अनवांटेड। इसकी वजह से क्या होता है, अगर ये बेटा क्रॉप में कहीं पर भी ग्रो करते हैं तो एक तो न्यूट्रिएंट कम मिलता है, इनकी हाइट ज्यादा होती है तो लाइट कम मिलने लगती है बेटा। तो इससे क्या होता है, जो क्रॉप हमने बेटा जर्मिनेट किया है उसका प्रोटेक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं बेटा, तो क्रॉप में वो इसका कल्टीवेशन करते हैं, निकाल देते हैं इसको। लेकिन अगर वो ज्यादा हो जाए तो कौन निकाले बेटा, तो वो क्या करते हैं, फिर उस पर स्प्रे कर देते हैं केमिकल्स की, वीडीसाइड की। तो वीडीसाइड क्या करते हैं, उसको किल कर देते हैं बेटा, वो वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाती है बेटा। ठीक है, तो नहीं वो ड्राई हो जाता है, जलने लगता है। कुछ लोग तो क्या करते हैं, जब क्रॉप नहीं होती ना तो उसमें आग लगा देते हैं। ये बहुत हो जाता है बेटा। जो गाजर घास है ना, गाजर घास सबसे ज्यादा स्प्रेड होती है बेटा, अपने कंट्रोल। गाजर घास पूरे, अगर एक जगह भी हो जाए तो पूरे लैंड पर होने लगती है। आप लोग देखिए, जैसे मिला ग्राउंड में चले जाइए तो मिला ग्राउंड में गाजर घास जरूर मिलेगा। मतलब जो नॉर्मली प्ले ग्राउंड होते हैं जिनकी सफाई नहीं होती है, वहां पर ये अनवांटेड प्लांट जरूर रहते हैं बेटा। और जहां पर सॉइल ज्यादा हार्ड रहती है वहां पर ये ज्यादा ग्रो करते हैं, क्योंकि ये कम पानी में भी सरवाइव कर जाते हैं। लेकिन इनका कोई यूज नहीं है बेटा, इसलिए अनवांटेड है। हालांकि इसका थोड़ा बहुत यूज भी है बेटा, इसको जो पेट एनिमल है वो खाते भी है बच्चों। लेकिन मोता को तो खा लेते हैं, गाजर घास को कोई नहीं खाता बेटा, वो बेस्ट है। वो स्मेल आती है उसमें और थोड़ा न्यूट्रिएंट नहीं होते इसके अंदर, तो इसको कोई भी एनिमल नहीं लेता, तो ये बेस्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे हाँ जी, बुक में जो लिखे वही सही है अभी। साइप्रेनियस शायद वो एक ही वो निकलेगा बेटा, साइप्रेनियस। देख लिए, वो एक जैसा ही होगा बेटा। और कहीं दिया तो वही है बेटा, तो स्पेसिफिक एक ही नाम है। ठीक है, एक ही नाम है। इसके बाद बात करते हैं, इसके अलावा बेटा बथुआ को शायद इसमें दिया नहीं है। बथुआ को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा, नहीं वो था बेटा जयंती। जयंती को बेटा बोलते हैं, गोकुल लिखा हुआ है, जयंती हमको बेटा बोला जाता है। बथुआ का अलग दिया होगा बेटा। बथुआ जाएगा ये सिलोपोडियम, ये रही, क्या बोलते हैं इसको, ये बेटा, ये तो सबने देखा होगा, इसकी पत्तियों को बताइए। ठीक है, इसको बेटा सिलोपोडियम बोलते हैं, चिनोपोडियम। हाँ चिनोपोडियम, एल्बम में दिया क्या बोलते हैं, मुंडी पीछे हो ना, अब की बात वो पीछे हो जाएगा, ध्यान रखना। हटा गए। तो ये बेटा अनवांटेड प्लांट एक तो ग्रोथ को रोकेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे बेटा इंसेक्ट होते हैं जो डायरेक्ट अटैक करते हैं स्टेम पर,
डायरेक्ट अटैक करते हैं लीफ पर और उनके रूट पर बेटा। अगर किसी प्लांट के रूट को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो बेटा उसका जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। ऐसे ही बेटा कुछ प्लांट जो होते हैं बेटा, कुछ पैथोजन जिसमें अपन बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, ऐसे पैथोजन है जो बेटा सॉइल, वाटर, एयर में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से बेटा क्रॉप को क्या हो जाती है, डिसीज, और वो क्रॉप ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते हैं बच्चों। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जैसे ड्रग्स बेटा स्प्रे करते हैं क्रॉप पर, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ये बेटा सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो नॉर्मली क्रॉप पर बेटा जब स्प्रेड की जाती है तो ये जितने भी बीडीसाइड, पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड है उनको क्या कर देगी बेटा, डिस्ट्रॉय, जिससे इसका क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोटेक्शन हो जाएगा, जिससे वो क्रॉप खराब नहीं होगी बच्चों। तो बीड को कंट्रोल करने के लिए हम लोग मैकेनिकली उसे रिमूव कर सकते हैं। मैकेनिकली मतलब जो फार्मर होते हैं वो खेत में जाके हाथों से उसको हटा देते हैं, नॉर्मली नहीं हटा पाएंगे, हाथों से हटाएंगे तो क्रॉप बच जाएगी। प्रीवेंट मेथड है बेटा इसमें, सीड को टाइमली बेटा सोइंग ऑफ क्रॉप करना है, इंटर क्रॉपिंग करना है, क्रॉप रोटेशन करना है। क्रॉप रोटेशन करने से क्या होता है बच्चों, बीड का कंट्रोल रुक जाता है। जैसे नॉर्मली ये देखा गया है कुछ स्पेशल फसलों में बेटा, क्रॉप में अलग अलग टाइप की बीड्स होती है। अगर आपने क्रॉप एक ही जैसी पैटर्न अपनाया तो जो बीड है बेटा वो लगातार कंटिन्यूअसली बढ़ती रहेगी। लेकिन आप क्रॉप चेंज करते हैं बच्चों, तो सॉइल के अंदर जब क्रॉप चेंज होगा तो न्यूट्रिएंट की जो अमाउंट है वो अलग अलग हो जाएगी। जैसे अगर हम बात करें मस्टर्ड के लिए, तो मस्टर्ड में सबसे ज्यादा बेटा प्रोटीन बनती है, ऑयल बनता है, फैट बनता है बच्चों, तो उसमें ज्यादा यूज होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर। लेकिन अगर आप क्रॉप बदल देंगे तो इसका यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, अदर एलिमेंट का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाएगा, तो इससे बीड का जो डेवलपमेंट है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, हो सकता है वो कम ग्रो करे बच्चों। तो क्रॉप पैटर्न जो आपका जो क्रॉप का पैटर्न है वो बेटा हमें चेंज करते रहना चाहिए, जिससे इसको कंट्रोल किया जा सकता है। क्रॉप रोटेशन का मतलब है बदल बदल के फसलें करना बेटा, क्रॉप करना। जैसे अभी आपने कुछ की, अगले सीजन में कुछ बदल दी, अगले सीजन में अदर बदल दी। तो क्रॉप रोटेशन का मतलब है जो लैंड है उस पर बेटा एक ही फसल ना करे। मैं तो लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर अब की बार तो इससे बोला तो क्लास में नहीं बैठेगा, ध्यान रखना, और लाल होके जाएगा। ये भी मैं आज बता रहा हूँ तुम दोनों को, ठीक है। हमने बेटा बात की थी माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट की, आपको याद होगा। मैक्रो न्यूट्रिएंट का मतलब था ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी हमें ज्यादा नीड है। तो हम क्रॉप की बात कर रहे हैं तो क्रॉप को ज्यादा नीड है, तो सॉइल के अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट के नाम बताए थे मैंने। कौन कौन से होते हैं माइक्रो मैक्रो में, बताइए न्यूट्रिएंट के नाम बताइए जल्दी से। इसको डंडे को दिखा, एब्सेंट करो तो आप बंद करना, उसको पढ़ाई पे ध्यान दो। मैक्रो न्यूट्रिएंट पे कौन से थे हीरो, कौन से न्यूट्रिएंट मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, तुमसे बात कर रहा हूँ, नाम बताइए। तो क्या टाइम पास करने आते हो यहाँ पे, पढ़ा नहीं तुमने, तो याद करो ना उसको, बैठ जाओ। जो नॉर्मली बेटा नेचर में हम यूज करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, या ऐसा एक और सिंपल ट्रिक बताऊं, जो एलिमेंट हमने याद किए थे 1 से लेकर 20, याद है किसी को, एटॉमिक नंबर 1 से, तो मोस्टली वही एलिमेंट मैक्रो में आते हैं, मैक्रो में। तो सॉइल के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, हाइड्रोजन है, सोडियम है, पोटेशियम है, नाइट्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, जो हमने याद किए थे बच्चों। क्या एनपी, एनपी का मतलब होता है बच्चों, एनपीए का मतलब है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ये बेटा मोस्टली आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट में आते हैं। मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, 1 से लेके 20 तक हमने याद किए थे, ये सभी बेटा आपके आते हैं मैक्रो में। माइक्रो में आते हैं बेटा जैसे आयरन, कॉपर, आपका जिंक,
ये मोलिब्डेनम, मैग्नीज, क्लोरीन, कुछ ऐसे एलिमेंट जिनको हमने कम स्टडी किया है उनको याद रखना है बच्चों। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, क्लोरीन है, मैग्नीज है। गोल्ड की जरूरत नहीं पड़ती, ये फसल को सोना खिला रही है। तो नॉर्मली ऐसे न्यूट्रिएंट जिनकी कम नीड होती है क्रॉप को, उन्हें बेटा बोलते हैं माइक्रो, और जिनकी ज्यादा नीड होती है उन्हें बोलते हैं मैक्रो बेटा। अभी हम जो बात कर रहे थे बच्चों क्रॉप प्रोटेक्शन की, तो क्रॉप प्रोटेक्शन में एक तो बीडीसाइड यूज करना है, हर्बिसाइड यूज करना है, इंसेक्टिसाइड यूज करना है बेटा, पेस्टिसाइड यूज करना है, जिससे मोस्टली आपके जितने भी इंसेक्ट हैं, आपके जितने भी एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस हैं, और आपके बीड्स हैं, उनको क्या किया जा सकता है, रोका जाएगा बच्चों। तो नॉर्मली इसको बेटा कई मेथड से कर सकते हैं, क्रॉप प्रोटेक्शन से कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेटा स्प्रे, जिसमें बीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजाइसाइड, ये सारे स्प्रे यूज किया जा सकते हैं बच्चों। इसके बाद है बेटा स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, जो आप क्रॉप बेटा करके लाए हैं लैंड से, वो बेटा घर पे जब आती है तो उसको कैसे बेटा स्टोरेज करें। तो नॉर्मली ये देखा गया है बच्चों कि जितने भी बेटा छोटे छोटे एनिमल्स हैं, रोटेंडस, जिसमें रोटेटरी जो आते हैं बेटा आपके एनिमल, जैसे चूहे हैं, चूहे क्या करते हैं, गिलहरी है, ये रोडेंट्स जो कि क्या करते हैं, कुदरते हैं बेटा कीड़ों को, तो वो खराब कर देते हैं बच्चों। इसके अलावा आपकी दीमक को क्या बोलते हैं बेटा, टर्माइट्स, ये बेटा क्रॉप को क्या कर देती है, सीड्स को खराब कर देती है। अगर नेचर में बेटा मॉइस्चर मिल जाए इसको, तो मॉइस्चर की वजह से कुछ प्लांट क्या करने लगते हैं, ग्रो। जैसे आपके घरों में अगर प्याज रखी है या आलू रखा है, तो कुछ दिनों तक अगर उसको यूज ना किया जाए तो उनमें जर्मिनेशन होने लगता है, बर्ड्स निकलने लगता है, ऑनियन से, पोटैटो से जर्मिनेशन होने लगता है, और अगर उसको ज्यादा समय तक यूज नहीं किया तो वो खराब होने लगेगा। इसी तरह से सीड्स को अगर बेटा मॉइस्चर मिल जाए तो वो सीड जर्मिनेशन करने लगता है। जैसे आप चने को बेटा, ग्राम को पानी को या कहीं मॉइस्चर में रख दो तो उसमें से जर्मिनेशन होने लगता है। अगर ऐसा हुआ तो बेटा आपकी क्रॉप जो होगी वो खराब हो जाएगी बेटा। तो उसको बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए बेटा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमको बायोटिक फैक्टर जैसे इंसेक्ट, रोटेंट्स, फंजाई, माइट्स, बैक्टीरिया, इनसे बचाना है बच्चों। इसके अलावा हमें मॉइस्चर से, टेम्परेचर से बचाना है बच्चों, जिससे कि लॉन्ग टाइम तक वो सीड्स खराब ना हो बच्चों। क्योंकि अगर ये कांटेक्ट में रहे, चाहे वो बायोटिक हो चाहे अबायोटिक, दोनों ही कंडीशन में वो क्रॉप को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके लिए सबसे मेन इंपोर्टेंट है वेयर हाउस। आपने देखा होगा जितने भी बेटा मंडी के बाद, जितने भी ट्रांसपोर्ट होने के बाद आपकी जो क्रॉप जाती है वो वेयर हाउस में जाती है। वेयर हाउस क्या है, वेयर हाउस वो प्लेस होता है यहाँ पर बेटा इन सब से प्रोटेक्ट करके सीड्स को रखा जाता है। एक फिक्स टेम्परेचर पर बेटा सीड्स को रखा जाता है, जिससे वो क्या डिकम्पोज ना हो, खराब ना हो बेटा। इसके अलावा जितने भी ये फंजाई है, बैक्टीरिया है, रोटेंट्स है या इंसेक्ट है, इनसे बचाने के लिए वहां पर सभी तरह का प्रिवेंट किया जाता है। जैसे हमारे घरों में गांव से अगर कोई क्रॉप आती है, कुछ लोग गांव से भी रिलेट करते होंगे, तो गांव से सीधा अनाज हमारे घरों में आता है, तो उसको घर वाले क्या करते हैं, सीधे बेटा पहले वॉश करते हैं पानी को। हमारी जो मम्मी दादी होती हैं वो पहले वॉश करेंगी, फिर उनको सफाई करेंगे बेटा, उसके अंदर कोई अनवांटेड पार्ट तो नहीं है उसको निकाल, जैसे अपन बीन ना बोलते हैं, विनोइंग, वो अलग करके बेटा फिर उसको क्या करते हैं, पैक करके, और कुछ दवाइयों के साथ में बेटा उनके बीच बीच में क्या मिला देते हैं, दवाइयां, मेडिसिन मिला देते हैं, जिससे वो खराब ना हो बच्चों। ठीक है, लेकिन मोस्टली जो बड़ा अमाउंट होता है उसको कहाँ रखा जाता है बच्चों, वेयर हाउस में रखा जाता है। वेयर हाउस में क्या होता है बच्चों, एक लिमिटेड फिक्स टेम्परेचर पर, जिससे वो ग्रो ना कर पाए, उस कंडीशन पर उसको रखा जाता है। इसके अलावा इंसेक्ट, फंजाई, वायरस, बैक्टीरिया, इनसे बेटा प्रोटेक्ट करके वहां पर रखा जाता है बच्चों। इससे बहुत समय तक वो सीड बना रहता है। इंडिया के अंदर बेटा बहुत सारे मतलब हर मतलब अपन बोल सकते हैं हर जिले में कई सारे वेयर हाउस होते हैं बच्चों, जिन्हें अपन कोल्ड स्टोरेज भी बोलते हैं बच्चों। जैसे आलू पोटैटो होके आता है तो कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, उसके लिए लो टेम्परेचर जरूरी है, क्योंकि अगर टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो वो सड़ने लगेगा, डिकम्पोज होने लगेगा। तो वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज
पेज की अरेंजमेंट करना चाहिए बेटा। अगर आपने सीड का प्रोटेक्शन करने के लिए अगर ऐसा नहीं किया तो वो बेटा खराब हो जाएगा। अगर आपने क्रॉप को बाहर रखा बच्चों सीड को, तो अबायोटिक फैक्टर जैसे टेम्परेचर, जैसे मॉइस्चर बेटा उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा बच्चों। ठीक है, ये बेटा पूरा प्लांट का टॉपिक हो गया। एनिमल हस्बेंड्री बेटा, इससे पहले सब लोग एक बार इस पूरे प्लांट के पार्ट को चेक कर लीजिए, और इसमें 5 या 6 क्वेश्चन है, उनको एक बार देख लेते हैं बच्चों। सभी आस पड़ोस में जिसके पास भी बुक है, एक दूसरे की हेल्प लेके फर्स्ट पेज से लेकर के एनिमल हस्बेंड्री तक चेक कर लीजिए और क्वेश्चन देख लीजिए। बुक है आगे देखिए, दोनों के पास बीच में रखो। हाँ बीच में रखो, एक बार चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। 5-6 क्वेश्चन है उनको करा रहा हूँ मैं बेटा। जो मतलब सीड्स को क्या करते हैं, उतरते हैं बेटा। जैसे इसमें आते हैं चूहे, इसमें आते हैं गिलहरी बेटा, तो वो चीजों को उतरते हैं बेटा। मैक्रो मतलब लार्ज, MI मतलब माइक्रो कम, MA मतलब ज्यादा, मैक्रो मतलब ज्यादा, और MI मतलब माइक्रो मतलब लेस। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो बेटा, एक नॉर्मली जैसे कोई क्रॉप प्लांट है बेटा, जब देखो अब इस प्लांट में यहाँ पर पोड लगेगा बेटा, सीड लगेगी, तो अगर यहाँ पर केवल अकेला लगा तो बेटा सीड कम मिलेगी। लेकिन अगर ऐसा प्लांट हो जाए जैसे बीट्स का प्लांट सीधे उगता है बेटा, लेकिन अगर उसकी ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाए, अगर हर जगह ब्रांचिंग होगी बेटा तो पोड्स ज्यादा लगेंगे, ब्रांचिंग ज्यादा होगी तो क्रॉप प्रोडक्शन कई टाइम्स बढ़ जाएगा बच्चों। तो मोस्टली हम ऐसे प्लांट को ग्रो करें, जैसे मैं आपको बताऊं पोटैटो, या मैं शुगर के गन्ने की बात करें, या आलू की बात करें बेटा, जब आलू की फसल होती है तो केवल एक सीड रखा जाता है, एक, और उसके चारों तरफ कम से कम बेटा एक पोटैटो का प्लांट कम से कम 50 या 40-50, और कुछ प्लांट तो बेटा 60-70 तक एक पोटैटो से बनाता है बेटा। पोटैटो मतलब एक रखते हैं तो उसके चारों तरफ कम से कम 20 से हायर ही बनते हैं बच्चे, एक से। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रांचिंग बन जाती है, कई सारी ब्रांच बनेंगी तो बेटा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। इसी तरीके से बेटा अगर हम ऐसे क्रॉप बना, ऐसे सीड तैयार करें जो कैसे हो, एग्रोनॉमिकली डिजायरेबल, जिसमें ब्रांचिंग की प्रॉपर्टी जनरेट हो जाए, और अगर ब्रांचिंग जनरेट हो जाएगी बेटा तो ज्यादा से ज्यादा सीड डेवलप होगा, समझ आ रहा है? इसीलिए वो बेटा बहुत अच्छा करेक्टर है। लेकिन वो अगर जनरेट होता है तो नॉर्मली, जैसे अपन बात करें बेटा मस्टर्ड में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सीधे ग्रो करते हैं, तो उसमें जो क्रॉप प्रोडक्शन होगा वो कम होगा। लेकिन हम ऐसे सीड तैयार करें कि वो भी क्या करें, ब्रांचिंग स्टार्ट करते हैं, और ब्रांचिंग स्टार्ट हो जाएगी तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। आगे कोई और डाउट बोलो इसमें। जैसे आपका नॉर्मली अपन बाजरा की बात करते हैं बच्चों, अपन बात करते हैं बेटा इसकी वीट प्लांट की बात करें, और कौन सा मस्टर्ड में जो ब्रांचिंग होती है बच्चों, राइस में होती है क्या? राइस भी बीट की तरह होता है बच्चों, धान की जो खेती होती है वो बिल्कुल बीट की तरह होती है। हाँ सीधे स्ट्रेट। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन देखें। बेटा ये कलर कब से हो जाता है? हाँ मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि जिनको बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है उसी तरीके हैं ये, उधर जाइए, नहीं तो किसी दिन अच्छा नहीं होगा बेटा, बिल्कुल लिमिट क्रॉस नहीं, जरूरत नहीं है बोलने की, बस काफी है। बात कर रहे हैं बेटा क्वेश्चंस की, इसमें 5-6 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, इसलिए सभी जानते हैं जितने भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो सभी इन्हीं से मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स। आगे बात कर रहे हैं, हाउ डू बायोटिक फैक्टर अफेक्ट क्रॉप प्रोडक्शन, जो बता चुके हैं। बायोटिक में लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना है, बायोटिक में आपको टेम्परेचर,
वाटर, इनके बारे में बताना बच्चों। व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल कैरेक्टर, ये अभी बताया आपको बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। बोलो बोलो। हाँ, इसमें बेटा दो तीन चीजें, जैसे आपका नॉर्मली प्लांट अगर बेटा शॉर्ट हाइट है तो उसको टॉलेंस बनाइए, टॉल हाइट होगा तो उससे क्या होगा बेटा, उससे ब्रांचिंग होगी, वो ऑर्डर जो मिलेगा, ऑर्डर का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा बेटा। और अगर ब्रांचिंग बढ़ेगी तो बेटा क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इससे बेटा हम डिजायरेबल कैरेक्टर और फॉर्डर क्रॉप्स बढ़ा सकते हैं बेटा। ठीक है, कुछ ऐसे भी है बेटा जिसमें हम सीड वैरायटी को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने आपको एक बताया था कि केवल जो राइस होता है वो फैट के लिए यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट, लेकिन आजकल जो हाइब्रिड सीड है उसमें ये भी करने लगे हैं बच्चों कि ऐसे सीड तैयार करें से राइस के कि उसमें प्रोटीन भी जनरेट हो जाए। तो राइस से हमें एक ही न्यूट्रिएंट लेने से अगर हमें बैलेंस डाइट मिलने लगेगी, जैसे मिल्क एक बैलेंस डाइट है क्योंकि उसके अंदर प्रोटीन है, मिल्क को बेटा बैलेंस डाइट होती है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन्स है, न्यूट्रिएंट्स उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट में रहते हैं। इसी तरीके से अगर हम ऐसे प्लांट ग्रो करें बेटा सीड जिसमें एक से ज्यादा मल्टी ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिल्स हो आपके, जैसे अपन बात करें कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, मिनरल्स हो, सब चीजें मिलने लगे तो हमें ज्यादा चीजों को लेने की इनटेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट एंड व्हाई आर दे कॉल्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्योंकि इनका यूटिलाइजेशन ज्यादा होगा तो हम इनको क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन कौन से हैं ये आप सब लोग जानते हैं, इसमें लिखा है एयर में कार्बन ऑक्सीजन है और वाटर में बेटा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है। मैक्रो में कौन से बेटा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। माइक्रो में कौन से बेटा, आयरन, मैग्नीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम। ठीक है, हाँ बेटा। हाउ डू प्लांट गेट न्यूट्रिएंट्स, कौन सा प्रोटीन तो प्लांट बनाते हैं, प्रोटीन्स नहीं है ये जो लेते इंटेक करते की बात करते हैं, प्रोटीन्स तो ये इनका फॉर्मेशन होता है बेटा। मॉलिब्डेनम बेटा वो होता है एलिमेंट है, हर किसी को अलग अलग प्लांट की जरूरत होती है बेटा, हर कोई अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट देता है। हाँ है ना, कंपोस्ट कैसे बनता है बेटा, किसकी बात कर रहे हो आपस में, नहीं ऐसा तो ज्यादा बोलिए, आएगा भी नहीं आएगा तो हाँ उसके द्वारा मतलब सॉइल को करके बनाया जाता है, पूरस बना देते हैं जिससे वो उसकी पोरिटी बढ़ेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। बेटा तो सुधरेगा नहीं, एक बार पड़ जाएगी तो अपने आप सही हो जाएगा। चलो नया टॉपिक, अभी क्वेश्चन और देखिए बेटा, इसमें दिया विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल गिव द मोस्ट बेनिफिट्स। ठीक है, व्हाई, ये बेटा आपको बताना है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फार्मर यूज हाई क्वालिटी सीड, डू नॉट अडॉप्ट इरिगेशन फॉर यूज फर्टिलाइजर। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 208। Which of the following condition, कौन सी बेटा कंडीशन है, will give the most benefit, जो कि फार्मर को ज्यादा बेनिफिट देती है और क्यों, तो इसमें आपको बताना है बच्चों। मतलब अच्छी क्वालिटी का सीड हो, कम फर्टिलाइजर यूज करें बेटा, ठीक है, और मल्टी क्रॉपिंग हो सके, ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्शन ले सके, एक से ज्यादा क्रॉप हो। ठीक है बेटा, आगे अगला क्वेश्चन, व्हाई शुड प्रिवेंट, आवाज नहीं, व्हाई शुड प्रिवेंटिव मेजर एंड बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड ऑफ प्रिपेयर फॉर प्रोटेक्टिंग क्रॉप, ये बता चुके हैं बेटा। जितने भी आपकी अभी वीडीसाइड, इंसेक्टिसाइड, हर्बिसाइड, इन सब के बारे में बताया था बच्चों आपको। व्हाट फैक्टर मे रेस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेस ऑफ ग्रेन ड्यूरिंग द स्टोरेज, मतलब जब हम स्टोर कर रहे हैं तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको खराब कर सकते हैं। बायोटेक का बायोटेक में दोनों कर सकते हैं,
इंसेक्ट में जो छोटे एनिमल्स में भी रोडेंटस की बात की थी आप लोगों ने, ये उसको खराब कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों, नया टॉपिक एनिमल हस्बेंड्री के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। इसमें क्या आता है बच्चों, आवाज ना करें, हाँ वो नहीं मानेगा है कोई। एनिमल हस्बेंड्री एक बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट है एनिमल्स का जो लाइव स्टॉक में आते हैं बच्चों। इसके अंदर मतलब जितने भी बेटा लाइव स्टॉक एनिमल्स होते हैं जो लोग घरों पे पालते हैं बच्चों, जिससे हमें मिल्क मिलता है बच्चों। पोल्ट्री अंडे तो पोल्ट्री फार्मिंग नहीं होती, जो अंडे पालन जो मुर्गी पालन वाले को पता होगा, फिर भी हाँ रखते हैं पालते हैं, रखोगे तो उन्हें देख रेख नहीं करोगे, मैनेजमेंट नहीं करोगे, बस काफी है। तो बेटा ये आवाज नहीं, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब है बेटा साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ एनिमल लाइव स्टॉक। इसके अंदर बेटा बहुत सारे मतलब सारी चीजें, मतलब जो एनिमल्स आपने रखे हैं उसके खाने पीने, उसका रख रखाव और उसका बेटा प्रोडक्शन, सभी का बेटा देख रेख करना ही बेटा बोला जाता है एनिमल हस्बेंड्री। जिसमें बेटा दिया फीडिंग, फीडिंग मतलब ब्रीडिंग, मतलब उसके रिप्रोडक्शन के बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एंड डिसीज कंट्रोल, यानी कि जो भी आपने एनिमल घर पे रखा है उसके खाने पीने की, उसके बेटा रिप्रोडक्शन की, उसके द्वारा जो प्रोडक्ट है उन सब का बेटा उसकी बीमारी का ख्याल रखना, ये सब इसके अंदर आता है। एनिमल बेस्ड फार्मिंग इंक्लूड कैटल्स, गॉड, शेप और बेटा आपके पोल्ट्री एंड फिश फार्मिंग, ये सब कुछ पढ़ना है इसके अंदर। कैटल पे कैटल्स बेटा ये एनिमल क्या देते हैं अपन को, दूध देते हैं बच्चों, ठीक है। गॉट है बेटा सिर्फ आपकी सीप है, और आपकी पोल्ट्री एंड फिश में आपका वो है बेटा फिशरी, जो लोग मछली पालते हैं, मछली पालन बोलते हैं फिशरी, जहाँ पर बेटा फिशेज को कैसे डेवलप किया जाता है। अपन लोग तो नॉर्मली घर पे एक छोटा सा वो बना लेते हैं एक्वेरियम, एक्वेरियम में तो केवल हम एंजॉय के लिए, उनको देखने के लिए, उनको साथ खेलने के लिए करते हैं, वो शांत है तो उंगली करने लगते हैं वो देखने के लिए। लेकिन अगर लार्ज स्केल पर अगर उसका प्रोडक्शन करने लगे तो बेटा उसे ब्रीड बोलते हैं। सबसे पहले कैटल फार्मिंग की बात कर रहे हैं बच्चों। कैटल, हाँ कैटल फार्मिंग मतलब जो दूध के लिए बेटा, मिल्क प्रोडक्शन की। हमारे यहाँ पर इंडिया एमपी के अंदर या इंडिया के अंदर नॉर्मली बेटा बफेलोज की कई वेराइटीज, हमारे यहाँ नॉर्मली देसी बेटा क्यों उधम कर रहा है बेटा, मुझे इरिटेट मत कर, उंगली तो अपने पैन को पीछे रख। मैंने क्या करा, मैंने क्या करा, बिल्कुल समझता है बेशरम कहीं के, कोई भी मतलब वो नहीं आपके अंदर मैनर्स। कुछ मैनर्स सिखाए जाते हैं कि नहीं घर पे, बस मुंह उठा के चल दिए, आ गए और फिर बदतमीजी करने लगे। 4 बार समझा दिया बेटा, मान जा, क्यों इरिटेट कर रहा है, नहीं तो पीछे बैठोगे अल्लाह नास में किधर, और मेरा क्या बिगाड़ने हैं। 3-4 महीनों में सबसे ज्यादा तुम दोनों नालायकों की शिकायत आती, और शर्म भी नहीं है आप लोगों को कि कोई कुछ कह रहा है तो तुम्हारे भले के लिए। बिल्कुल इतने नालायक ढीठ इंसान मैंने आज तक नहीं देखे, उसको पेन से ऊपर तब से कर रहा है, जीप चलाया ना तो मुंह तोड़ दूंगा आपकी बात, बाद में देख लूंगा जो होगा। बेशरम में सभी दांत फाड़ रहे हैं। बात कर रहे थे बेटा कैटल फार्मिंग की, जिसमें हम बेटा बात कर रहे हैं बॉसस इंडिकस जिसे काउ, और बॉसस बोबलिस ये बेटा बफेलो को साइंटिफिक नेम है, बॉस बोबेलिस, बॉस बीओएस, हाँ बफेलोस, जिसका यूज बेटा मिल्क प्रोडक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। डेयरी जिसे अपन बेटा मिल्क एनिमल्स भी बोलते हैं, मिल्क एनिमल्स का मतलब है डेयरी, दूध देने वाले बेटा, डेयरी प्रोडक्ट्स। इसमें बेटा नॉर्मली इसके अलावा और भी जो एनिमल्स है, जैसे इसमें एक और फंक्शन दिया है
जिसे जिनका यूज बेटा फॉर्म लेबर में किया जाता है। जैसे आप देखते हैं जहां पर बेटा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा नहीं है, जहां पर डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, वहां पर खेती बेटा बफेलो से की जाती है, या अपन बोलते हैं जिनसे हली जो की जाती है बेटा, हाँ बुल से बेटा की जाती है। तो लेबर में काम करते हैं उनको बेटा यहाँ पर बेटा बोलते हैं अपन लोग ड्रॉट्स एनिमल्स, ड्रॉट एनिमल्स बेटा। जो दूध देते हैं उन्हें डेयरी एनिमल्स बोलते हैं, जिसमें मिल्क बोलते हैं। लैक्टेशन टाइम ड्यूरेशन का मतलब है बेटा दूध देने वाला, जो जिसमें वो मिल्क प्रोडक्शन करते हैं बच्चे, वो टाइम ड्यूरेशन। क्योंकि हम कैटल फार्मिंग हमारे मोस्टली इंडिया के अंदर इसीलिए की जाती है मिल्क के लिए। लेकिन मिल्क बेटा हर किसी वैरायटी का अलग अलग प्रोडक्शन है। जैसे हमारे यहाँ पर कई तरह की ब्रीड्स पाई जाती हैं। जैसे जर्सी है बेटा, जर्सी गाय आपने सुना होगा बेटा, देसी और जर्सी। देसी मतलब जिनके मोस्टली बड़े बड़े सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं बेटा। जर्सी जो आती हैं उनके उनके हॉर्न नहीं होते बेटा, होते ही नहीं, बहुत कम छोटे छोटे होंगे या होंगे नहीं। लेकिन जो हमारे यहाँ पर चारों तरफ जो मार्केट में जो काऊ घूम रही है बेटा, जिनका ज्यादा यूज नहीं है क्योंकि ये देसी है, इनका मिल्क प्रोडक्शन कम होता है और लोग बाग उसको तभी उनको कैप्चर करते रखते हैं जब तक वो मिल्क प्रोडक्शन दे रही है, पर उसको बाद फ्री कर देते हैं। लेकिन जो जर्सी गाय होती है उनको नहीं फ्री किया जाता। आप ऐसा देखेंगे मार्केट में सबसे ज्यादा देसी गाय फ्री आपको घूम रही है चारों तरफ। लेकिन जो जर्सी गाय होती हैं ऐसे बेटा बफेलो में सबसे अच्छी है मुर्रा। मुर्रा ये बेटा एक ब्रीड्स है जो हरियाणा पंजाब में पाई जाती है, मुर्रा ब्रीड्स। ये बेटा नहीं अपने यहाँ नहीं होती, बहुत कॉस्टली होती है। ये अभी मुरैना में अभी एग्रीकल्चर वो लगा था बेटा, किसान मेला लगा था, तो उसमें आपको बताए 9 करोड़ रुपए का, सीधे बेटा 9 करोड़ रुपए का बेटा जो पैसा आया था बेटा, 9 करोड़ रुपए। शायद सुना हो आप लोगों ने, पेपर में देखा हो, पेपर में दिया। मतलब अलग अलग वेराइटीज की स्पीसीज की बेटा ब्रीड्स की काऊ और बफेलोज आए थे। तो जिसका क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होता है उसको हमें ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ाना है बच्चों, क्योंकि उससे मिल्क ज्यादा लीटर दूध देती है, लेकिन जर्सी 20 लीटर देती है बच्चों। तो जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन देगा उस पर ज्यादा फोकस करना है। इसके अलावा बेटा भैंसों में और भी वेराइटीज हैं, जैसे रेड सिंधी, साहिवाल। ये सो एक्सीलेंट रेजिस्टेंस ऑफ डिसीज, मतलब इनके अंदर बेटा जो नेचर में अगर कोई स्प्रेड होती है बीमारी तो उसके लिए भी रेजिस्टेंस पावर करता होती है। अभी आपने शायद गाय में एक गाँव में एक डिसीज चालू होती है, लंबी गाय, उससे बहुत लाखों तो अच्छी वैरायटी की गाय होती है बेटा ब्रीड्स वाली, वो उसके प्रति रेजिस्टेंट रहती है, तो बहुत मतलब उनको ये बीमारी नहीं होती। ठीक है, हाँ बोलो। खत्म नहीं हुआ, जैसे कोरोना खत्म नहीं हुआ है ऐसे डंकी वायरस भी खत्म नहीं हुआ है। क्या कम हो गया है? नहीं, नेचर में दवाइयां भी देने लगे हैं। दूसरा क्या है कि अगर चीजें बेटा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उनको नेचर में ऐसी चीज पीएस वर्मा बेटा, पीएस वर्मा कौन है ऑनलाइन में? नील का है बेटा, पीएस वर्मा कौन है? प्लीज मैसेज करना बेटा। हाँ कर दो। नील का मैं दिखाता हूँ। मतलब थोड़ा अपन बोल सकते हैं जेब्रा जैसी होती है, देखिए हाँ, मतलब उसकी लाइट नहीं सिंह नहीं होती, नील गाय के लिए नील बोलते हैं कि नील नील गाय क्या बोलते हैं?
हाँ ये देखिए बहुत करके इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। क्या आईडी कार्ड की, लेकिन इसको डोमेस्टिकली यूज की जाती है ये नहीं बात से बहुत फास्ट की नहीं बात ये तो डिसीज है। हाँ रोज रोज और नीट गाइड में अंतर होता है। बैठ जा भाई, बात कर रहे हैं बेटा इसके आगे। और देखिए कैटल फार्मिंग के लिए बेटा क्या क्या नीड होती है बेटा। द फूड रिक्वायर्ड टू डेयरी एनिमल्स इन टू टाइप, क्या क्या चीजें जरूरी होती है बच्चों। देखते हैं मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लाइव अ हेल्थ लाइफ, और दूसरा है बेटा मिल्क प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जितने भी जो कैटल फार्मिंग में एनिमल्स आते हैं उसमें नॉर्मली जो जिनका यूज बेटा मिल्क प्रोडक्शन में कम होता है उसको दो तरह के बेटा फूड आइटम्स दिए जाते हैं खाने के लिए। नॉर्मली बेटा अगर अपन बात करें तो जो मिल्क लैक्टेशन करते हैं बच्चों, इनको खाने के साथ में ऑयलिंग भी दी जाती है, प्रोटीन रिच सब्सटेंस भी दिए जाते हैं, जिससे कि अमाउंट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन बढ़ जाता है। नॉर्मली जो बेटा मिल्क लैक्टेशन नहीं होता बात अभी पूछेंगे तो फिर शांत हो जाओ। तो इसमें बेटा एनिमल फीडिंग में बहुत सारे बेटा ऐसे सब्सटेंस दिए जाते हैं जिससे प्रोटीन रिच हो, फाइबर हो बेटा। तो ऐसे एनिमल जो लैक्टेशन करते हैं उनके लिए बेटा न्यूट्रिएंट के अलग अलग टाइप दिए जाते हैं। नॉर्मली न्यूट्रिएंट सबको दिया जाता है जिसमें पाउडर होता है बच्चों। इसके अलावा ऐसी चीजें भी दी जाती है जो इसमें प्रोटीन हो, फाइबर हो, जिससे बेटा लैक्टेशन बढ़ जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा इन एनिमल्स का हेल्थ का भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन करना होता है। इनका जो रहने का जो एरिया है उसको क्लीन करके रखना होता है बेटा, जिससे कि उनको डिसीज ना हो। प्रॉपरली उनका चेकअप कराना चाहिए, लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत कम होता है। अपना चेकअप कराते हैं लोगों, दूसरों को क्या कराएंगे। तो ये बेटा नॉर्मली यहाँ पर कैटल फार्मिंग के लिए दो तीन चीजें याद करनी है। एक तो वेराइटीज उनकी, काऊ और बफेलो की कौन कौन सी वेराइटीज हैं जो ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, हाँ ज्यादा नहीं, और उनका मेंटेनेंस कैसे रखा जाता है बच्चे केवल। और कैटल फार्मिंग किस लिए की जाती है, केवल मिल्क प्रोडक्शन के लिए। पोल्ट्री फार्मिंग में बेटा बात कर रहे हैं इसके बारे में, इसको बोलते हैं मुर्गी पालन, जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग प्रोडक्शन और चिकन के लिए यूज किया जाता है। इसमें बेटा दो तरह की वैरायटी होती है बच्चों, लेयर और ब्रॉयलर। लेयर किसके लिए होता है बच्चों, जो एग प्रोडक्शन ज्यादा दे देता है। ब्रॉयलर क्या, ये नाम है बेटा उनकी वैरायटी, अंडे देने वाली और मीट देने वाली। मीट वाला ब्रॉयलर जो होगा हैवी होगा दिखने में, जैसे आपने मुर्गों की लड़ाई देखी है मूवियों में। बहुत सारी मूवियों में फाइटिंग कराई जाती है, लड़ाई। तो वो जो होते हैं ब्रॉयलर होते हैं बच्चों, कौन से होते हैं वो थोड़ा सा रोडरी बिहेवियर होते हैं, वो फाइटिंग में नंबर 1 होते हैं बेटा। उनका हाइट, उनकी बॉडी क्या भाई, हम इंसान है वो छोटे होते हैं। आपने नॉर्मली बहुत सारी मूवियों में मुर्गों को पकड़ते हुए देखा होगा। हाँ, तो लेयर और ब्रॉयलर ये दो टाइप की चीज है। लेयर में आते हैं बच्चों एग प्रोडक्शन करने वाले, और ब्रॉयलर में आते हैं आपके मीट प्रोडक्शन के लिए बच्चा। उनका साइज हैवी होता है, ब्रूटली अग्रेसिव बिहेवियर होता है, उनका मीट प्रोडक्शन बेटा ज्यादा रहता है बच्चों। ठीक है, इसके अलावा बेटा इनकी जो वैरायटी है
डेवलप न्यू वैरायटी फॉर द फॉलोइंग डिजायरेबल ट्रेड्स। उनको बेटा डेवलप किया जा सकता है बहुत सारी चीजों से। इसमें ये दिया है नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स। जो चिक्स होते हैं उनके चूजों को बेटा, छोटे छोटे बच्चे चूजे, हाँ अरे जा ब्रॉयलर पेरेंट्स फॉर कॉमर्शियल चिक प्रोडक्शन। जो इनके पुराने पेरेंट्स होते हैं, ड्वार्फ होते हैं, जिनका साइज अभी होता है, उसका यूज किया जाता है तो किसमें, चिक प्रोडक्शन में। समर अडेप्टेशन कैपेसिटी, इनके अंदर बेटा ठंड में जिंदा रहने की कैपेसिटी होनी चाहिए, नहीं तो बहुत सारे चटक लेते हैं। सर्दियों में देखते हो बहुत सारे टुटे टुटे निकल लेते हैं। ऐसे ही इनमें भी होता है कि ये इनके अंदर अडेप्टेबिलिटी कम होती है, ज्यादा सर्दियों में ये जिंदा नहीं रहते हैं, तो इनके अंदर ऐसी कैपेसिटी डेवलप करना है बच्चे। टॉलरेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो गर्मियों में भी कुछ टुटे टुटे चटक जाते हैं। ऐसे ही इनमें भी हाई, मतलब अगर टेम्परेचर लो और हाई हो तो कंडीशन ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते बेटा, तो इनको आगे लो मेंटेनेंस ऑफ रिक्वायरमेंट, मतलब ज्यादा देख रेख ना करनी हो, ज्यादा खर्चा ना हो बेटा, ऐसी चीजें डेवलप करनी। पता चला एक मुर्गे के खर्चे में, एक मुर्गे के, मुझे ये लग रहा है कोई ऑनलाइन मुर्गा तो नहीं बोल रहा। यस बेटा बंद करो से माइक को। कोई यस है, मुर्गा बोल रहा है ऐसा लग रहा है। चलो आगे बेटा, जो आप इसका लो मेंटेनेंस होना चाहिए, खर्चा ज्यादा नहीं होना चाहिए बच्चों। मुर्गी पालन जो पोल्ट्री फार्मिंग है उसमें ज्यादा खर्चा नहीं होना चाहिए। रिडक्शन इन द साइज ऑफ एग लेइंग, साइज में बेटा क्या करना है बेटा, रिडक्शन इन द, मैं इसको हटा ही देता हूँ। चलो आवाज नहीं, एग एंड ब्रॉयलर प्रोडक्शन ये अपन नेक्स्ट सन पे करेंगे, ठीक है। काफी इतना नेक्स्ट सन पे खत्म हो जाएगा बेटा। एक